जो खुद कॉलेज नहीं गई वो हायर एजुकेशन क्या चलाएगी, स्कूल एजुकेशन क्या चलाएगी, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन क्या चलाएगी। निशाना सकीना इत्तू है और निशाना बनाने वाले लोग तर्क जो देते हैं वो समझ से बिल्कुल परे हैं। वो इसलिए समझ से परे हैं कि क्या सकीना इत्तू जो साल 2024 में अक्टूबर के महीने में इन तमाम विभागों की जिम्मेदार बनी, इससे पहले ये विभाग किसके पास थे? क्या पढ़े लिखे लोगों के पास नहीं थे? क्या जिन लोगों ने पीएचडी की उनके पास नहीं थे? बहुत पढ़े लिखे लोगों ने इन विभागों को चलाया और इन विभागों को जमीनी स्तर पर हाईली क्वालिफाइड लोग चलाते हैं। स्कूल में हाईली क्वालिफाइड लोग स्कूल चला रहे हैं, बड़े काबिल लायक लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स पॉलिसी मेकर हैं। आईएएस करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब जाकर आपको आईएएस करने का मौका मिलता है। डिपार्टमेंट में विजन होता है मंत्री का और उस विजन की इंप्लीमेंटेशन का काम तमाम सरकारी बाबुओं का है। केवल विजन होता है और विजनरी लोग बॉस्टन रिटर्न, ऑक्सफोर्ड रिटर्न, पीएचडी होने चाहिए। क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जिस सोशल मीडिया की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके जनाब वीडियो बना रहे हैं, उस सोशल मीडिया का जनक मार्क जुकरबर्ग, उसने कॉलेज क्वालिफाई नहीं किया है, यानी कॉलेज का पास आउट नहीं है। वो इस दुनिया में बड़े से बड़ा बिजनेस चलाने वाला आदमी बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन लेकर बिजनेसमैन नहीं बना। हाँ, उनके नौकर बिजनेसमैन हाईली क्वालिफाइड जरूर हैं, उन कंपनियों में काम करने वाले पीएचडी जरूर हैं, डॉक्टरेट लेकर लोग उन कंपनियों में काम कर रहे हैं जिन कंपनियों के मालिक कॉलेज ड्रॉप आउट है। तो आप जब विजडम की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, विजडम और विजन के लिए तालीम का बहुत ज्यादा होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपका पैमाना है तो मुझे बताइए, रहबरे तालीम स्कीम का जनक जो था उसके विजन के बारे में आपका क्या ख्याल है? और जब रहबरे तालीम स्कीम को इंप्लीमेंट करने के बाद स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने और उन्होंने उस स्कीम को बंद करने का ऐलान किया, कौन थे एजुकेशन मिनिस्टर जिन पर दबाव डाला गया और कहा गया इस स्कीम को दोबारा से शुरू कीजिए? और रहबरे तालीम की स्कीम दोबारा से शुरू की गई। रहबरे तालीम की स्कीम जब दोबारा से शुरू हुई तो उस स्कीम को लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने क्या कहा? हालांकि अब उस स्कीम के तहत बहुत बड़ी तादाद में टीचर इस वक्त स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो मैं इससे ज्यादा लंबा इसको खींचना नहीं चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब बहुत पढ़े लिखे बड़े काबिल लोग जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग को चला रहे थे, एक अस्पताल जम्मू कश्मीर का मुझे बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो, एक यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर की मुझे बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हो, एक इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल मुझे जम्मू कश्मीर का बताइए जिसमें एडमिशन लेने के लिए पूरे भारत से बच्चे लालायित होते हों कि जनाब हमने तो जम्मू कश्मीर के इसी स्कूल में पढ़ना है। मिसाल दीजिए, पेश कीजिए ना मिसाल। जो स्कूल एजुकेशन की आज हालत है, इसके लिए सकीना इत्तू जिम्मेदार नहीं है। जो हायर एजुकेशन की आज हालत है, उसके लिए सकीना इत्तू जिम्मेदार नहीं है। जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की जर्जर हालत है, उसके लिए भी सकीना इत्तू जिम्मेदार नहीं है। वो मंत्री अभी बनी है, अभी उनका 2 साल का कार्यकाल भी मुकम्मल नहीं हुआ है और अब 2 सालों के अंदर अंदर चमत्कार चाहते हैं। आप कहां थे तब जब स्कूल एजुकेशन विभाग, हायर एजुकेशन विभाग, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के तहत अलग अलग इंस्टीट्यूशंस खोले गए और वो इंस्टीट्यूशंस वक्त के साथ मजाक बन गए। जहां स्कूल की जरूरत नहीं थी स्कूल खोल दिया गया, जहां कॉलेज की जरूरत नहीं थी वहां कॉलेज खोल दिया गया, जहां अस्पताल के लिए डॉक्टर नहीं थे वहां अस्पताल खोल दिए गए। ट्रॉमा अस्पतालों में हमने कुत्ते घूमते हुए देखे, आज भी कुत्ते घूमते हैं ट्रॉमा अस्पतालों में। ट्रॉमा अस्पतालों को खोलने वाले बड़े बुद्धिजीवी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके विजन के बारे में भी तो कुछ कहिए। तो आज जो जर्जर हालत जम्मू कश्मीर में स्कूल एजुकेशन विभाग की है, हायर एजुकेशन विभाग की है, बाकी डिपार्टमेंटों की है, उसके लिए सकीना इत्तू जिम्मेदार नहीं है। मंत्री के नीचे काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी होती है। ब्यूरोक्रेसी में बहुत पढ़े लिखे बड़े काबिल लायक लोग होते हैं। उस ब्यूरोक्रेसी के नीचे काम करने वाले टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर होते हैं, बहुत काबिल तरीन लोग होते हैं।
ये लोग हैं जो विभागों को चलाते हैं, ये लोग हैं जो काबिल लायक लोगों को तैयार करते हैं, ये लोग हैं जो जम्मू कश्मीर का भविष्य बनाते हैं। मंत्री का केवल विजन होता है। और अब तो हालात यहां तक हैं कि अब तो सुपर चीफ मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब तो विजन चीफ मिनिस्टर का होता है और इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी मंत्री होती है। सकीना इत्तू जब से स्कूल एजुकेशन विभाग की मंत्री बनी है, आप ये गलती उनकी गिनवाइए जो उन्होंने स्कूल एजुकेशन विभाग को चलाने में की हो, स्वास्थ्य विभाग को चलाने में की हो, हायर एजुकेशन को चलाने में की। कौन सी गलती की? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं वही तो चल रही हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं वही तो चल रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हालत है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की वही तो है। उसमें वो क्या परिवर्तन लाएंगी? भाई स्टाफ चाहिए तो पब्लिक सर्विस कमीशन देगा, पोस्ट को रेफर करने का काम मंत्री का है। विभाग पोस्टिंग क्रिएट करेगा तो मंत्री रेफर करेगी, नहीं करेगा तो मंत्री उसमें क्या करेगी? आपको मुबारकबाद इस बात के लिए उनको देनी चाहिए। एक महिला होकर उस जम्मू कश्मीर में, जिस जम्मू कश्मीर में महिलाएं इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं, एक महिला होते हुए उनके पास ये इंपॉर्टेंट विभाग हैं, बजाय इसके कि आप उनको सजेशंस देते, बजाय इसके कि आप उनको बताते कि किस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे स्कूल एजुकेशन को और बेहतर बनाया जा सकता है, हायर एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है, आप जब उनकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इससे सिर्फ आपकी जहनी गिरावट का पता चलता है। इससे पता चलता है कि आप भी उस जमात में शामिल हैं जो जमात ये मानती है कि आप अगर कॉलेज पास आउट नहीं हैं, आप अगर यूनिवर्सिटी पास आउट नहीं हैं, तो आपके पास कोई विजन नहीं है। तारीख इस बात की गवाह है, तारीख इस बात की शाहिद है कि वो लोग जिन्होंने दुनिया में इनकलाब लाए, वो लोग जिन्होंने दुनिया की तस्वीर बदल के रख दी, उनमें से बेशतर वो लोग थे जिन लोगों ने किसी स्कूल में फॉर्मल स्कूलिंग हासिल नहीं की, कोई किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा नहीं देखा, लेकिन जब उनके कांधों पर जिम्मेदारियां पड़ी, उन्होंने इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करने में, इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को बेहतर बनाने में और इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को आने वाली जनरेशन्स के लिए एक सोने की कान बनाने में तारीखी और एग्जेम्पलरी रोल प्ले किया। तो इसलिए, और जब विजन की बात की जाए, जब विजडम की बात की जाए, तो ये सवाल एक बार हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञान की गंगा इस देश में सदियों से बहती आ रही है, ऐसे ही बहती रहेगी। यह विजडम कॉलेज यूनिवर्सिटी पास आउट के पास अच्छा हो सकता है, लेकिन ये वही मुल्क है जहां पर ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जिन लोगों ने कॉलेज कभी नहीं देखा, उन लोगों के विजन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए जिनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो इसलिए सकीना इत्तू को पर जब आपने कटाक्ष करना है तो उनकी किसी पॉलिसी पर कटाक्ष करिए और पॉलिसी बेहतर कैसे बनाई जा सकती है ये बात उनको कहिए। ये कॉलेज ड्रॉप आउट हैं जी, फलाना है जी, कॉलेज कभी गई नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी काबिलियत से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीती हैं, उनके लोगों ने उन पर यकीन करके उनको वोट दिया है, वो वोट लेकर एमएलए बनकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हैं। वो किसी की मरहून मिन्नत नहीं है, वो कहीं से स्लिप लिखवा कर नहीं आई है कि जनाब ये इनको मंत्री बना दीजिए, चुनाव जीत कर आई हैं वो, और महिला है, इसलिए बनता तो ये है, महिला हो या पुरुष हो, आपको एक शख्स को अगर आंकना है तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो परे रखकर, खास तौर पर जो मंत्रिमंडल में है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है। ये नहीं कि आप ये कहेंगे कि एक आईएएस अफसर बन गया, एक आईपीएस बन गया, एक आईएफएस बन गया, ब्यूरोक्रेसी में आ गया, सरकारी मुलाजमत में आ गया, क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है ना, वहाँ नहीं चलेगा। वो पढ़े लिखे का हक है, वो क्वालिफाइड का हक है, उस पर डाका पड़ेगा, आपसे ज़्यादा ज़ोर से मैं चिल्लाऊंगा। लेकिन राजनीति एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कम पढ़ा लिखा हो, विजन किसी के पास भी हो सकता है, सोच किसी के पास भी हो सकती है। तो सकीना इत्तू की क्वालिफिकेशन को साइड पर रखिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है, अगर आपके पास कोई सजेशन है, अगर आप इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो कहानी सोशल मीडिया के जरिए उन तक पहुंचाइए, ना कि ये आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आप खुद कॉलेज नहीं गई। इससे पता चलता है आप कुंद ज़हनियत के मालिक हैं,
इससे पता चलता है कि आप चीज़ों को सोचने और समझने में ज़रा आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। तो इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि सकीना इत्तू मंत्री हैं और मंत्री वो चुनाव जीतकर बनी हैं, और मंत्री बनने के बाद उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को परे रखकर जो जिम्मेदारी उनके कांधों पर है, उस जिम्मेदारी को वो अच्छे तरीके से निभाएं और वो जम्मू कश्मीर में डिलीवर कर पाएं। इसमें अगर आप और मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें तो हम कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। ये तंज, ये तमाशा करना बंद करें।